सब में जगह मंगा रही है, उजेला सब जगह, पूरे किले में गए तो सूर्य का प्रकाश जो है सब जगह वो कैसा है, सनराइज टू सनसेट रिफ्लेक्शन फॉर द मेन मोन्यूमेंट, मतलब मंदिर के गर्भगृह में प्रकाश की किरणें उत्तेजित होती हैं, ऐसे ही किले हैं सारे। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक गर्भगृह या मंदिर या महल के हर कमरों में जी आपको, चाहे वो रंग महल हो, चाहे आपका बैठक का हो, चाहे रानी महल हो, तो हर जगह आपको जो है ये दिखेगा जी कि प्रकाश उत्तेजित होगा। तो उस समय की इंजीनियरिंग यही थी जी। हम आप लोग आज कहते हैं कि हम बहुत विद्वान हैं, तो विद्वान हम नहीं हैं, हम ना के बराबर हैं। रूटर जिस तरह घूम रहा है, जिसका चक्र जैसा घूम रहा है, चक्र पहले ही घूम चुका है, तो वही चक्र के हिसाब से ये समय अवधि में इन महलों का निर्माण किया गया। इसके बाद ये निर्माण होने के बाद राजा महाराजा यहाँ पर रहे। प्रजातंत्र में जो भी गतिविधियां हुई, उठापटक हुई, महलों का बदलाव हुआ, तो वो बदलाव देखिए वो तो समय है जी जी। एक न्यायालय या कोई ट्रेजरी जैसे खुल जाती है तो उसमें जो हम सोचते हैं सरकारी माल है जी, तो हम भी एक सरकारी है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन होता है जी, तो रजिस्ट्रेशन न्यायालय में ही होता है। एसडीएम महोदय या कोई भी आपका सीएमओ म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट से जो होता है तो वहाँ हमारा पंजीयन हो जाता है जी जी। तो इसी प्रकार से इन महलों का ही पंजीयन होता है। जो हमारे पैतृक जमीनें हैं वो जमीनें भी आज उसकी जो कॉस्ट है ना, हम उसका कर ही देते हैं जी। भाई सपोज दैट हम लोग कितने पीढ़ी तक ध्यान रखेंगे, अभी हम हैं हाँ। फिर हमारे नीचे हमारे वारिस हैं, हमारे ऊपर हमारे पिताजी थे, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, तो वो जमीनें जब जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट होते गई, वंशज बढ़ते गए, क्रय विक्रय होता गया, उसी में से तो ट्रेजरी को बेनिफिट होता गया जी। ट्रेजरी को बेनिफिट हुआ, ट्रेजरी खुलती गई, राजस्व कर जमा, ऐसे ही शुरुआत से लेकर के नीचे तक के फार्मूले चलते आए। पहले राजा महाराजा कर वसूलते थे। आपको पता है टकसालें खुली हुई थी रानी लक्ष्मीबाई जी के यहाँ, चांदी के सिक्के बनते थे झांसी में जी। तो ऐसे ही इन महाराजाओं का था। और अजयगढ़ का जो है ना, ये तिकोनिया पर्वत पर स्थित एक विशाल, ऊपर अपन देखेंगे तो एक विशाल जो है अजयगढ़ का किला है जी। वहां से ऐसे बताते, वहां एक तोप भी रखी हुई है, आपने तो देखा था। तो वो तोप जो है आपको बताएं, ऐसा मानते हैं कि 10 किलोमीटर तक वार करती थी। उस तोप का इतना तेज जो है ध्वनि होती थी कि वो ध्वनि जो है से जो तोप लगाता था तो वो बहरा हो जाता था, उसके कानों की सुनने की क्षमता खत्म ही हो जाती थी। सुनते थे वो अंधा भी हो जाता था। क्यों? तो वो क्या करता था, तोप जैसे ही विस्फोट करता था तो पीछे एक कुंड रहता था पानी से बना हुआ, वो उसमें कूद जाते थे ताकि जो है हम बहरे ना हो जाए। तो ये सब चीजें थी, आज भी हैं। आज सुपर साइलेंट चलने लगा मामला, पहले यही था। तो ये गति चलती है, चक्र चलता है, घड़ी जिस तरह आज हम ये समय जो हमारे लफ्ज निकल रहे हैं, इस समय धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। और उस समय पहले समय लगता था कि बहुत था, पहले भी बहुत नहीं था। ये दीवारें पहले 2 मीटर चौड़ी थी, आज तो 9 इंची 4 इंची में काम चलता है। इवन अब तो प्लाईवुड पे आ गया है मामला। बिल्कुल जी। तो ये सब चीजें हैं, समय विपरीत आई। देख तेरे देश की हालत क्या हो रही है, कितना बदल गया है। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला दिया आसमान। गाइस देख सकते हैं राजगढ़ के किला का कितना भव्य सुंदर और सुंदर नजारा है। ये
आपको बताएं, जो अजयपाल का किला है, किले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किला महाराजाओं ने सौंप दिया। धीरे धीरे राजा महाराजा जो है यहाँ से गतिमान होने के बाद राजा महाराजाओं ने छोटी हवेली का निर्माण कराया। ऐसा मानते हैं कि एक महल को बनाने में कई महीनों वर्षों गुजर जाते थे। गुजरते गुजरते ये महल वो चरम सीमा पर पहुंचा कि टूट की स्थिति में आज भी रंग महल जैसे मंदिर और विशेष तौर से वहाँ का द्वार, जिसमें 5 द्वार है, सागौना की लकड़ी से तैयार निर्मित, वहाँ पर गंगा जमुना कुंड, अजयपाल दुर्ग के नाम से जाने जाने वाला ये किला। दुर्ग के प्रथम द्वार पर जो है गणेश जी का स्कल्पचर्स है। उसके बाद आगे कामसूत्र, जैन बौद्धिज्म से जुड़ी हुई प्रतिमाएं, गंगा यमुना के नाम से 2 कुंड हैं। उन कुंडों के बाद ऊपर चल के जो है ऊपर तोप रखी हुई है। तोप के बाद अपन चलते हैं 1 किलोमीटर के आगे गति होने पर वहाँ जो है रंग महल जैसे गुप्तकालीन मंदिर है। उन गुप्तकालीन मंदिरों में काम वासना, भगवान शिव विष्णु को डेडिकेट टेम्पल्स, वहाँ पर परमाल तालाब इत्यादि जो है बड़े बड़े तालाब भी 2-3 ऐसे एविडेंस के रूप में आज भी हैं जिनमें बहुत पानी है। फिर भी जब ये पुरातत्व विभाग को मिल गया, यहाँ आने के बाद राजाओं ने जो है एक छोटा महल बनाया, जिसका आप थोड़ा सा फोटो करेंगे, वहाँ देखेंगे वाइट में। आपसे निवेदन है कैमरा उधर करें, वो एक छोटा महल है। आज भी महाराज साहब जो है इसमें रहते हैं। महाराज साहब यहाँ की बिल्डिंग में जो है रहते हैं। और ये जो है यहाँ आप देखेंगे ये किला दिख रहा है जो वाइट में आपको, ये किला है महाराज का, ये किला। और ये खजुराहो के जैसे मंदिरों का निर्माण करने के बाद विंध्य पर्वत की श्रृंखला में जुड़े हुए पहाड़, बहुत ही अति मनमोहक पन्ना टाइगर जोन से जुड़े हुए क्षेत्र में यहाँ पर सिंह विचरण क्षेत्र, तेंदुआ, भालू, वन जीव, अन्य प्राणी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यह जंगल चारों ओर से घिरा हुआ है। हमारे साथ में बहुत ही शुभ ढोलक वादक श्री सुमित जी, जो कि बहुत अच्छे ढोलक वादक हैं। साथ में हमारे तिवारी जी भाई साहब, जो कि पैड के बहुत अच्छे अनुभवी हैं। और इनका आगमन छतरपुर ज़िले से हुआ है दोनों का। और हमारे बीच में हमारे राजा जी हैं जो कि लौड़ी से हैं। और इनका तो यहाँ जो ये भागवत की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है, बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने यहाँ पर चांद तो एक ही था, लेकिन 4 चांद लगा दिए। इनके बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।